गाइस npm क्रिएट रिएक्ट ऐप डिसकंटिन्यू हो गया है, परसों ही न्यूज़ आई है। वीट क्रिएट रिएक्ट ऐप पुराना वाला, हाँ हाँ, जो पहले चलता था npm क्रिएट रिएक्ट, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। हम तो वीट से ही बनाते हैं हमेशा से, तो पुराना वाला अगर आप कहीं देखें पढ़े तो अब वो बंद हो गया, वो चले नहीं तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। ब्लॉग्स पढ़ा करो, पता है काम आते हैं बहुत। देखो क्या करना है, महा सिंपल काम, एक बनाओ फोल्डर जिसका नाम रख दो AI, कुछ भी, डन। उसके अंदर एक फाइल बनाओ जिसका नाम रखो आस्क AI, कुछ भी, .js। अब इसके बाद तुम जाओ गूगल पे, जाके लिखो सबसे पहले गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड पे जाओ, यहाँ गूगल क्लाउड के कंसोल पे क्लिक कर दो, ये खुलेगा तुम्हारे सामने गूगल क्लाउड। यहाँ जाके तुमको देखो इस पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ AI कोड या जेमिनी AI, कुछ भी रख दिया, क्रिएट पे क्लिक कर दिया, बन गया। बस यहाँ कुछ नहीं करना, बन गया ना, काम खत्म। यहाँ आके बस एक प्रोजेक्ट बना के छोड़ देना है बस। तुम चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, बट यहाँ से तुम्हें करने में ज़्यादा तकलीफ होगी कि तुम जाओगे API एंड सर्विसेज में, फिर तुम जाओगे लाइब्रेरी में, फिर तुम जाओगे नीचे, फिर तुम जाओगे यहाँ पर क्लाउड विजन में, डायलॉग फ्लो है यहाँ पर। मशीन लर्निंग वाला कहाँ गया, मशीन लर्निंग यहाँ सर्च कर लेते हैं। इतनी नौटंकी है, देखो जेमिनी API, फिर तुम यहाँ इतना नौटंकी करने की ज़रूरत है, तुम यहाँ आके खाली प्रोजेक्ट बना लेना, काम खत्म। उसके बाद तुम कहाँ जाना मैं बताता हूँ, वहाँ जाके प्रोजेक्ट बना लिया, तुम जाना जेमिनी API सीधा। देखो जेमिनी API डेवलपर्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद हाँ पासवर्ड क्या है भाई, पासवर्ड यहाँ का ये ले, ये है, फ़ोटो ले ले। ओके, तो आ गए जेमिनी API पे, AI फॉर डेवलपर्स, अच्छा है अभी, ठीक है बढ़िया। AI फॉर एवरी डेवलपर, क्या करना है तुमको, जाना एक्सप्लोर मॉडल्स इन AI स्टूडियो, ठीक है। जैसे तुम क्लिक करोगे यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम गेट कोड पे जाना यहाँ, और यहाँ देखो जावास्क्रिप्ट दिख रहा है, तुम अपनी पसंदीदा लैंग्वेज चुन सकते हो जो भी तुम्हें आती हो। तुम जावास्क्रिप्ट पे जाओ, कॉपी पे क्लिक करो, और यहाँ आके पेस्ट कर दो ए अवेलेबल है, बस। नहीं, थोड़ा सा है, डन। पॉइंट ये है कि इस कोड में कोई लिंक नहीं मिलती है API के नाम पर, इनका फंक्शन है, वो फंक्शन तुम्हारे बदले API कॉल करेगा। ये पब्लिकली API फ्री में नहीं बांट रहे हैं, उन्होंने फंक्शन बना रखा है, वो कह रहे हैं हमसे फंक्शन ले लो, हम देख लेंगे कैसे तुमको डेटा देना है, हमारा कोड है ना, हम जानेंगे। तो ये लिंक नहीं दे रहे हैं वेदर या न्यूज़ ऐप जैसे कि तुम अवेट लगा के कॉल करो डेटा, ठीक है, ये फंक्शन दे रहे हैं तुम्हें। अब इससे पहले कि तुम बाकी कुछ ध्यान से देखो, तुमको ध्यान से देखेगा कॉन्स्ट और रिक्वायर। मैंने क्या किया समझे ना, गूगल पे गया, क्लाउड पे जाके प्रोजेक्ट बनाया, फिर जेमिनी पे जाके कोड कॉपी करके यहाँ डाला, बस। अब यहाँ सबसे पहले लिखो फ्रॉम, और यहाँ जाके लिखो इम्पोर्ट, बस। ये पुराना सिंटेक्स है, इक्वल टू गड्ढे में जाए। अब यहाँ ध्यान से देखो API की में दिख रहा है ये, वैसे तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका है जो इन्होंने लिखा है, .env की फाइल बना के काम करना, बट अभी हम उतना आगे नहीं पहुँचे हैं, हम तो चुपचाप से पब्लिकली एक्सपोज करके API लिख देंगे, जो कि गलत बात है, बट अभी के लिए सही है सब कुछ। यहाँ जाते हैं, कहाँ मिलेगी API की, गेट API की, क्रिएट API की, प्रोजेक्ट सर्च करने का बोलेगा, दिखा, क्लिक करना, क्रिएट पे क्लिक करना, और ये लिंक मामा जी की तिजोरी में बंद करके रख लेना, ये खोना नहीं चाहिए। हालांकि खो गया तो तुम आके यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ठीक है।
और यहाँ आके पेश कर देना, बस हो गया काम। अब ध्यान दो, यहाँ पर इनका एक फंक्शन है, देखो रन नाम का, जो इन्होंने खुद ही कॉल कर रखा है ना। हमको नहीं झंझट, उनको एआई का कोड है, हमको क्या लेना देना उससे। कुछ तो भी इन्होंने लिख रखा है थोड़ा बहुत, इतना कॉमन सेंस लगाओ ना। सेंड मैसेज इंसर्ट इनपुट हेयर, इतना तो हाय हेलो जो लिखना यहाँ लिखना है, इतनी सी बात तो दिमाग में कॉमन सेंस में भी आती है, हाय। और जो रिस्पॉन्स आएगा उसको कंसोल लॉग कर रहे हैं, इतना तो देख ही सकते हैं ना। तो कभी भी कुछ नया देखो तो एक एक चीज़ का कोर्स थोड़ी होता है, कहाँ जाके तुमको मिलेगा इसका कोर्स। या तो नहीं समझ आ रहा तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, है ना, एक एक चीज़ का वीडियो नहीं मिलता, तो अपने को थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ये तो ठीक है। अब देखो इसको हमने रन किया, क्या एरर आया भैया, इंपोर्ट तो कर लिया, ये इंस्टॉल किया अभी तक, तो इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। क्या ये हर एक चीज़ का वीडियो नहीं मिलता से कहने का मेरा मतलब है कि थोड़ा आपको वो थोड़ा सा खेलना पड़ेगा कोड के साथ, वो ज़रूरी है। npm i और ये ख़त्म बात। अब रन करके देखते हैं, इसको यहीं कहीं रन किया मैंने, आया हाय देयर। मैंने कहा भाई सुन एक काम कर, मेक अ नैव बार इन CSS, बैफ बार नहीं यार, नैव बार। मज़ा आया, सही है। करना क्या है, आप कुछ भी नहीं, हमको जाना है, हमको बस ये चीज़ हमेशा यहाँ तो चलानी नहीं, टर्मिनल पे रिएक्ट पे चलानी है। तो ये फंक्शन वहाँ किसी ऐप में, होम में, कहीं ना किसी फॉर्म टैग में डालना पड़ेगा ना। तो उसके लिए कुछ खतरनाक मत करो। अब तुम पूरा रन ही एक्सपोर्ट कर दोगे तो रन में कितनी चीज़ें हैं। तो एक काम करो ना, रन के अंदर ये 2 लाइन ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको एक अलग फंक्शन बना कर लिख लो। तो हमने कहा फंक्शन हम रिटर्न करेंगे, तो फिर बाद में करें। फंक्शन हमने कहा आस्क AI, हमने कहा प्रॉम्प्ट, हम नीचे आए हमने ये पेस्ट कर दिया, और यहाँ क्या डाल दे, प्रॉम्प्ट। तो जो भी तुम आर्ग्यूमेंट दो वही ना। कंसोल लॉग हमने कहा करें, अवेट लगा रखा है तो असिंक लगाना मत भूलना। और यहाँ जा करके हमने कहा इसी चीज़ को रिटर्न कर दो, जो प्रिंट किया है वही रिटर्न कर दो। इनफैक्ट कंसोल लॉग बंद कर दो, नहीं चाहिए। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जा करके कहा वही सेम ही नाम बना लेते हैं, लेट आस्क AI इज इक्वल टू रन। तो रन को जो कॉल किया तो रन के बदले क्या मिलेगा, आस्क AI, और इस आस्क AI को कर देंगे एक्सपोर्ट। अब इसके बाद यहाँ आते हैं ऐप में, नहीं रन तो कॉल होगा, बिल्कुल सही बात है, रन कॉल होगा तो रन कॉल होगा तो रन क्या रिटर्न कर रहा है, अरे रन रिटर्न ही नहीं कर रहा कुछ, रन को रिटर्न करने बोलो तो सही, रिटर्न आस्क AI, बस। रन वाला पूरा कोड चलेगा मयंक, ये चलेगा, ये पूरा फंक्शन बनेगा और ये पूरा फंक्शन बन के यहाँ आस्क AI में आ जाएगा। रन का सारा कोड चलेगा, ये 2 लाइनें नहीं चलेंगी बस, है ना। रन का सारा यहाँ पर काम होगा और यहाँ जा कर के सारा का सारा कोड ये चलेगा, ये फंक्शन बनाया जाएगा। इस फंक्शन में कहा जाएगा सुनो ये फंक्शन कॉल करे, आदमी जो बोले चलाना तब चलाना, अभी मत चलाना, और ये फंक्शन रिटर्न करके यहाँ डाल दिया जाएगा। तो ये 2 लाइनों को हम बार बार चला सकें, इसलिए हमने ये नौटंकी की, वरना तो सब चल ही रहा था, हाय हेलो तो सब काम कर ही रहा था। बट हमको यहाँ थोड़ी ना करना है काम, एक्सपोर्ट भी तो करना है हमको, वहाँ रिएक्ट में देना है ना ये काम, ये समझे अच्छे से। देखो एक बार, तो जितनी 2 लाइनों को हमें बार बार चलाना था, उन 2 लाइनों का हमने फंक्शन बना लिया। अब वो 2 लाइनों को जब जब चलाएंगे तब तक चलेंगी, ठीक है। तो वो 2 लाइनें खुद भी एक फंक्शन में थी, तो पहले हमने वो खुद वाला फंक्शन चलाया, उस फंक्शन को बोला कि उन 2 लाइनों का जो मैंने फंक्शन बनाया है मुझे वो दे दो। तो रन चला, रन ने ये असिंक फंक्शन बनाया आस्क AI, आस्क AI में ये 2 लाइनें लिखी हैं, आस्क AI वो रिटर्न कर देगा इस वेरिएबल में, इसका भी नाम आस्क AI ही है। और अब आस्क AI को कॉल करने का मतलब होगा सिर्फ ये 2 लाइन चलाना, बाकी तो जो जरूरी चीज़ें थी वो चली गई, ठीक है। कन्फ्यूजन तो नहीं, क्लोजर याद करो ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन, यही है ना क्लोजर, फंक्शन के अंदर फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, या फंक्शन के अंदर से फंक्शन रिटर्न करते हैं। अभी देखना आएगा वो 100 क्वेश्चन जो दिए हैं उसमें। अब यहाँ आते हैं
और यहाँ हम इंपोर्ट कर लेते हैं आस्क एआई को। डन। अब बस यहाँ जा कर के अरे भैया क्या कर रहे हो यार, हाय रब्बा, अब यहाँ थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर्म टैग बनाएगा आदमी, जा कर के इनपुट टैग लिखेगा, बटन लिखेगा, है ना। अब फॉर्म में जा कर के हम लगाएंगे ऑन सबमिट हैंडल सबमिट। हम क्या जाकर लिखेंगे, असिंक हैंडल सबमिट ई और यहाँ जा कर के लिखते हैं कॉन्स्ट INPT इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट 0 डॉट वैल्यू। और उसके बाद हम आस्क एआई को अपना डेटा दे देंगे। आस्क एआई वो डेटा प्रॉम्प्ट में डालेगा, प्रॉम्प्ट वो डेटा रन वाले कोड को, जो 2 लाइनें हैं रन के अंदर, उनको देगा। वहाँ से जो आंसर आएगा वो हमको मिल जाएगा। और उसके बाद हम वो डेटा कंसोल लॉक कर देते हैं। फिलहाल इतना ही करते हैं, है ना। या तो चलो ठीक है, पेज पर एक स्टेट बना लो ना, क्या जा रहा है, यूज स्टेट। और यूज स्टेट के बाद ये हमने डाल दिया। अबे यार यूज़र इनपुट का क्या करेंगे, लेट डेटा सेट डेटा यूज स्टेट खाली। आदमी यहाँ पर यूज स्टेट डेटा में डाल दे और उसके बाद HR डाल के, बस फॉर्म के अंदर नहीं बाहर, कर्ली ब्रैकेट सेंटर। बढ़िया, चलते हैं, खोलते हैं, कंट्रोल J EV नहीं डेफ। चलो चलो, ये रहा। हाय, वहाँ लोडिंग दिखाई थी कल हमने, जब तक डेटा नहीं आ जाता तब तक लोडिंग रहे। आस्क एआई इज नॉट अ फंक्शन, बस यही सुनना रह गया था जीवन में। आस्क एआई इज नॉट अ फंक्शन। आस्क एआई फंक्शन ही नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम। आस्क एआई फंक्शन नहीं है, तो आस्क एआई क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार यहाँ अवेट तो लगाओ यार, मैं इसकी यार, रन भी तो असिंक है, ये देखो ना, फालतू में नौटंकी। एंड डन, हो गया काम। हाय देयर, हाउ टुडे। मैंने कहा राइट अ सॉन्ग ऑन मयंक, he is a genius and a handpan player। बेहतरीन। है हाँ, लिख दिया ना, रुक जा। ले लो। एक नंबर, खेलो जितना खेलना है। किस पे लिखें, अरे मेरा बुढ़ों पर नहीं लिखते। हाय 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 हाय। ओहो हो भाई, देखो 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 देखो, वो है।
क्या मतलब तुम कह सकते हो शायरी मैंने लिखी है? सर ये इसमें बटन टाइप में क्यों है? उसने बताया है ऐसे लिखते हैं, बाकी तो देखो। क्या क्या क्या? मैंने बोला वो बटन टाइप क्यों है, मैंने बोला उसने एग्जांपल दिया हाँ है, अच्छा, हाँ ऐसे क्या लिखते अच्छा हैं। ओके, सही है, बढ़िया है, एक नंबर, जो करना करो। वॉट इज यूज इफेक्ट इन रिएक्ट इन अ स्टोरी? तो रिएक्ट से ही रिएक्ट पढ़ो। चैट जीपीटी छोड़ के हम इसी को पढ़ेंगे। हाँ, खुद का खुद का बना के खुद से सीखो। रिएक्ट से पूछो रिएक्ट कैसे लिखते हैं। ये लो, ओके, इमेजिन अ लिटिल विलेज कॉल्ड कंपोनेंट विला। Everyone is a component. A little building that makes up a bigger picture, like a house or a shop. There's a little shop in component villa called counter shop. ये भी काउंटर ही बना रहा है। It displays in it in हिंदी। अच्छा यार, बढ़िया बन गया। इंग्लिश भी बोल सकते हो, इंग्लिश जल्दी लिखता नहीं है ये। अच्छा कर दिया यार, ये तो मैं तो बर्बाद समझ रहा था जमीनी को अभी तक। बढ़िया है, सही लग रहा है। हाँ ठीक है, कल्पना करो ये छोटे से गांव का नाम है कंपोनेंट विले। कंपोनेंट विले में हर कोई एक कंपोनेंट है, एक छोटी इमारत जो कि एक बड़ी तस्वीर बनाती है भाई साहब। छोटी इमारत जो अब बताओ, हाँ विशाखा तुम बताओ, क्या यहाँ एक बटन बना सकते हैं इस चीज़ को बोलने के लिए? स्पीच सिंथेसिस सर ने बनवाया था। हाँ तो बस खेल सकते हैं ऐसा कि एक बटन बना दें जिसको दबाने पर इसमें से आवाज़ आने लग जाए कि भैया क्या लिखा है। समझ रहे हो? इसको जाके थोड़ा सजा दो और क्या सर आप बनवाइए, कर सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अबे यार इसको क्या, भैंस की आँख। ये डालना है क्या कोड इसका? ये टेलवेट इंस्टॉल करना आता है ना आपको? फिर ठीक है। अबे थोड़ा सा दे देना यार कलर, यार इतना क्या, फूटर वूटर सब दे दिया। वाह, ये पता है क्यों हुआ है? ऐप ये इंडेक्स सीएसएस का जो कोड है उसको हटा दो। ओ हो, नाइस नो, नाइस नो। अब ये समझ के आना कैसे हुआ। अच्छा है, स्टैक लगेगा इसके लिए, तुम जो बोलो वो स्टोर होना चाहिए। वो क्लाउड में लगा है। सर ये लिस्ट में बदल जाता है। लिस्ट में डेटा रखता जाता है। सर उसी से पूछ लेना उसने कैसे किया है। क्लाउड ही देता है लेवल। तो हमारे सीएसएस इसीलिए देखो एरर्स देंगे, बोर्ड देंगे। हमने जेमिनाई से बनी हुई एक चीज़ को बोला है कि तुम जेमिनाई से बनी हुई एक चीज़ दो।
सही है यार, मजे करो। तो मैं भी अब पूरा कोड लिख दो और मुझे एरर मज़ा आया, ये डालो अपने प्रोजेक्ट्स में, ये नन्ना सा एआई का टच बहुत मज़ा अच्छा बना देता है प्रोजेक्ट्स को। एक चैट बॉट डाल दिया, कोई सजेशन वाली चीज़ डाल दी, सोचो हेल्थ केयर ऐप बना रहे हैं, है ना, और तुमने एक यूज़र का सारा डेटा लिया है कि उसको डायबिटीज़ है, उसको कैंसर है, उसको क्या है, उसके बाद तुम्हारे रेस्टोरेंट में जो मेन्यू है तुम उसमें तो सजेशन निकाल के दे सकते हो ना। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये चीज़ है। तुम एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हो कि आदमी को क्या क्या करना चाहिए, डाइट प्लान बनवा सकते हो, तुम एक स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हो कि उसको कौन कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ लेने चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए उसको कौन से एमसीक्यूज़ करने चाहिए पहले। तुम एक टेस्ट पेपर बनवा के दे सकते हो, उसके आंसर्स क्रॉस चेक भी करवा सकते हो, और चार्ट जेएस का इस्तेमाल करके फाइनल रिजल्ट भी दिखा सकते हो कितने सही आए। हाँ, तो रिएक्ट में भी बनाने को इस तरह की चीज़ें बनाओ कि लगे कि हाँ भैया ये थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल लेवल का काम है, ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, तब उस प्रोजेक्ट का कोई मतलब निकलेगा, है ना। डन, यहाँ तक तो कोई तकलीफ समस्या नहीं। डन, चलो ठीक है, कुछ और पढ़ते हैं। अब इसको हटा दूँ, इसको डालना है गूगल पे, डाल देते हैं, अच्छा लग रहा है यार। कोड किस तरह? हम्म, स्पेस वाई 8 कर दो ना। नहीं चलो ठीक है, 4 ही ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है हटाओ ना भाई, ठीक है। इसको गिटहब पे डालना पड़ेगा, rm-rf.get भाई rm, धन्यवाद। हट जा भाई, हट जा। क्या बात है, अभी तक गया नहीं है। सर वो डेट हो रहा है। ओह थैंक यू। थैंक यू। किस नाम पे डालूं? चलेगा, ठीक है। इसका एक रीडमी लिखवाते हैं यार, रुको। गिव मी अ readme.md, md मतलब मार्कडाउन। तो गिटहब पर जब डालेंगे तो ये प्रोजेक्ट का बड़ा प्यारा सा एक अच्छा सा ये आ जाएगा। डन, बेहतरीन। पूरा देखो डिस्क्रिप्शन लिख दिया उसने। हमेशा अपने प्रोजेक्ट के बारे में इतना ही अच्छे से लिख करके फिर काम करना चाहिए। गेट इग्नोर में देख लो कि readme.md को मना तो नहीं किया है ना जाने से, नहीं किया है। अब जब तुमने कोड बदला क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा डन। और हाँ, यहाँ तुम फ़ोटो डाल सकते हो अगर तुम चाहो तो। कहाँ है readme.md, ये देखो फ़ोटो डालने के लिए, देखो ये देख रहे हो, यहाँ हम फ़ोटो डाल सकते हैं, बट वो लिंक ऑनलाइन होनी चाहिए। तो मैं सिंपल काम करता हूँ, देखते हैं एक काम, जेमिनी AI चैटबॉट गूगल पे सर्च करता हूँ मैं, और इमेजेस पे चलते हैं, और आजा आजा भाई। अरे यार इतना टाइम नहीं है। ये चलेगा, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ देखो इसको ऐसे डाल देंगे बस। और अब इसको काम करो, यहाँ पे जा कर के कमेंट कर दो, अपडेट करो, ओके गया। अब तुम जब देखोगे अपना गिटहब पे जा कर के और रिपोजिटरीज में जेमिनी AI चैटबॉट खोलो, पहली बात तो देखो यहाँ पे गेट इग्नोर है, फर्स्ट कमिट है, डन आया है, देखो देखा
प्रोजेक्ट के ठीक नीचे पूरा लिखा पड़ा है कि ये क्या है क्या नहीं है। हमेशा पूरा डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखना चाहिए प्रोजेक्ट का। ये लिखना आपको सिखाना पड़ेगा, रीडमी कैसे बनाते हैं। अभी तो लिखवा दिया उससे तो काम चल गया, बट देख रहे हो ना कैसे ये लाइन आई हुई है, सब चीज़ें आई हुई हैं, ये सिखाना पड़ेगा आपको। इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। CV राइटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ओके, योर नेम, अरे अपना नाम ही नहीं डाला यार मैंने, यार नाम डाल दो यार। ठीक है, तुम डाल सकते हो http://twitter.com एग्जाम्पल, अपना अपना डाल लेना। और ये प्रोजेक्ट का पूरा लिंक जो है वो तुम डाल सकते हो। कहाँ है प्रोजेक्ट का लिंक? ये है, इसको हम ले लेंगे ऐसे, हाँ यहाँ तक। ये जो पूरी लिंक है इसको उठा करके यहाँ पे डाल देंगे। कमिट अट्ठे ज़्यादा करो, मैसेज से पता चलना चाहिए क्या है क्या नहीं है। अब करो रिलोड और देखो ओके। बाकी सब में फर्स्ट कमिट ही है, बाकी में कुछ चेंज ही नहीं किया। अब आदमी नीचे जाए, सब कुछ लिखा हुआ है ठीक से, है ना। ट्विटर डाला नहीं मैंने, तो बढ़िया काम हो जाता है। तो एकदम फर्स्ट क्लास लगता है प्रोजेक्ट देखने में। अभी देखो उसमें HTML कितना है, जावास्क्रिप्ट कितना है, सब लिखा हुआ है। डन। चलिए, कोई तकलीफ परेशानी नहीं, इस तरीके से आप कोड डाल सकते हैं। पब्लिक पढ़ाइए, आराम से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन। सिक्योरिटी में क्या, देखो ध्यान देना, सिक्योरिटी में ध्यान दो। एक एरर आ रहा है ना, अगर तुम ध्यान से देखो, यू डिटेक्टेड सीक्रेट्स, क्या है, खोलो ज़रा, ये देखो कि भैया API की आपने खुल्लम खुल्ला छोड़ रखी है। ये ठीक बात नहीं है। API की ऐसे नहीं लिखते, उसको बहुत संभाल के छुपा के ENV वाले, हाँ उसमें डालते हैं। API से खुला डाल देंगे तो फिर तो कोई भी आदमी मेरी API से कोड चला लेगा ना। सब पब्लिकली थोड़ी छोड़ते हैं API की कभी भी, इसका ख्याल रखिए, कभी नहीं डालेंगे, वरना ये गिटहब पे डिटेक्ट हो गया है। कभी गलती से भी ये काम कंपनी में कर दिया, मालिक खुद बाहर तक छोड़ने आएगा, गाड़ी में भी नहीं बिठाएगा। ओके, गलती से भी, क्योंकि कंपनी बर्बाद हो जाएगी अगर तुमने API की गलती से भी छोड़ दी तो। तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि पब्लिक में नहीं डालते, तो सर ये तो बैकएंड की लैंग्वेज पे लग रही थी। अरे ये तो फिर भी अगर मैंने बैकएंड की लैंग्वेज की जो मान लो टोकन है मेरा, टोकन होता है वेरिफिकेशन के लिए कि ये आदमी ऑथराइज्ड है डेटा देखने के लिए कि नहीं। अब अगर वो मैंने पब्लिकली अपना टोकन डाल दिया तो वो टोकन आप कॉपी करके मेरे नाम से लॉगिन कर सकते हो ना। तो कभी भी जो इस तरह के टोकन्स की वैलिडेशन, ये सब मामले कभी गिटहब पे ऐसे ओपन में नहीं डालते, कभी भी नहीं। ऐसा कुछ भी जो आप कह सकते हो एक तरीके से बैरियर हो डेटा को देखने का, कि इसके बिना डेटा नहीं देख सकते। API की हो गई, ऑथ टोकन हो गया, एक्सेस टोकन हो गया, कुछ भी ऐसा, तो उसको हम कभी ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं डालेंगे, ठीक है। खैर अभी तो चलता है, अभी सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ घर जाके वर्सल के बारे में थोड़ा पढ़िएगा ना, और वर्सल पे जाके देखिएगा कि कैसे आप वर्सल पे अपना ये सारा कोड जो है डिप्लॉय कर सकते हो। स्टार्ट डिप्लॉइंग पे जाऊँ, गिटहब पे क्लिक करूँ, अभी मैंने इसको ठीक तरीके से बनाया नहीं है, बट अगर मैं जा करके देखो इस पर क्लिक करूँ, प्रोबेबली एरर ही आएगा। इंपोर्ट पे देखो मैंने क्लिक किया, खुद ही निकाल लिया उसने। डिप्लॉय पे क्लिक किया, रूट डायरेक्टरी ./ है, सही बात है, मुझे लग नहीं रहा होगा, फिर भी चेक करने में क्या जा रहा है। तो चीज़ लाइव हो जाएगी, कोई भी आके उसे यूज़ कर सकता है। वो लिंक उठा के CV में डालूंगा, प्रोजेक्ट लाइव चलेगा, जैसे कि वेबसाइट होस्ट कर लिया हो। इसकी मदद से देखो, बिल्ड लॉग मुझे पता ही था, अवेट इज़ नॉट अवेलेबल, फलाना 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 फलाना। प्रोडक्शन में ऐसे ही काम होता है, तो इस बहाने तुम प्रोडक्शन सीख पाओगे कैसे है। देखो ये लिंक दे दी है उसने, ये लिंक एक बार चल जाए, इसको खोलने पर वो वेबसाइट खुल जाएगी सामने, तुम दुनिया में किसी को भेजो। तो वर्सल और नेटलीफाई, इन पर प्लीज़ आप घर जाके चर्चा कीजिएगा, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक सुन लीजिए, बाकी बात फिर कल करते हैं। टॉपिक है स्टेट अपलिफ्टिंग। ध्यान से सुनो, A नाम का कंपोनेंट है, B नाम का कंपोनेंट है, अब B के अंदर C नाम का कंपोनेंट है। A से डेटा C पर भेजना है, तो सीधा तो A और B का कोई लेना देना नहीं है ना। A और B का पेरेंट है ऐप, तो ऐप पर से डेटा भेजना पड़ेगा ना। A से डेटा ऐप पे डालेंगे, ऐप से डेटा B में डालेंगे, B से डेटा C में जाएगा। तो स्टेट था A का, बनाया ऐप में, यही कहानी अपलिफ्टिंग कहलाती है।
देखो सिंपल सी बात थी, बट ये इंटरव्यू में पूछते आप परेशान हो जाते। ये काम हम बहुत दिन से कर रहे हैं, इसका नाम नहीं पता था, यही बहुत फ्रस्ट्रेशन का काम होता है कि कुछ आता हो बट नाम ना मालूम हो उसका, या आते हुए भी नहीं बोल पाए, बहुत फ्रस्ट्रेशन का काम है। तो कोई एक पेज का स्टेट दूसरे पेज में देने के लिए जो स्टेट को वहाँ ना बना के पेरेंट में बनाते हैं ताकि सब जगह जा सके, यही कहानी कहलाती है स्टेट को अपलिफ्ट करना। ठीक है, अब सुनो, ए है, ए से डेटा डी में भेजना है। डी कहाँ है? ए है, बी है, सी है, डी है, 4 अलग अलग पेज हैं। तो ए से सीधा डी में जा सकता है, कोई बात नहीं है, बट ए है और बी है, बी के अंदर सी है, सी के अंदर डी है, डी के अंदर ई है, और अब ए से ई पे भेजना है। कितना ज़्यादा प्रॉप ड्रिल करना पड़ेगा? ए से पहले ऐप पे भेजोगे, चलो ठीक है, ऐप से ए में, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, डी से फिर ई में, दिमाग की दही हो जाएगी ना। तो ये जो प्रॉप ड्रिल करने वाला काम है, इससे बचने के लिए 2 महान लोग आते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट और रिडक्स। रिडक्स एक थर्ड पार्टी इस बात का सॉल्यूशन है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजना हो तो कम मेहनत के कैसे भेजा जा सकता है। बट मैं मजाक में कहता हूँ, रिडक्स है 12 चक्कों का ट्रक। अगर आपको अपने 2 BHK या 1 BHK का घर का सब सामान शिफ्ट करना हो तो आप 12 चक्कों का ट्रक नहीं बुलवाओगे, छोटे से टेम्पो से काम चल जाएगा। तो जब तक प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं हो जाता कि उसमें कम से कम आप कहिए कि 15-20 स्टेट हैं और कम से कम 50-60-70 पेज हैं, तब तक आपको रिडक्स लगाने का कोई काम ही नहीं है। आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट लगाओ, यूज़ कॉन्टेक्स्ट भी तब लगाओ जब कम से कम 20-25 पेज हो, वरना हम अभी तक तो जितने प्रोजेक्ट बना रहे थे उसमें तो स्टेट अपलिफ्ट करके ही काम चल जाएगा। तो छोटा प्रोजेक्ट है, स्टेट अपलिफ्ट करो, थोड़ा बड़ा है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट लगाओ, थोड़ा और बड़ा है तब लगाओ रिडक्स, वरना आपको इतना परेशान कर देगा कि जितना आपको आसानी नहीं होगी अपने 2 BHK के सामान को ट्रक में चढ़ाने में, उससे ज़्यादा झंझट हो जाएगा ट्रक को अपनी कॉलोनी में बुलवाने में 12 चक्के के, है ना। तो वही बात है। जो डी वाला पेज कॉल हो रहा है, तो वो भी सर उसका जो राउट बनेगा वो ऐप में ही बनेगा? नहीं 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 नहीं, हम डी को सीधा कहाँ खोल रहे हैं, हम ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी दिखा रहे हैं। तो बी को खोलने पे वो सब खुल जाएंगे ना अपने आप ही। बी के अंदर सी रेंडर किया हुआ है, सी के अंदर डी रेंडर किया हुआ है। हम क्लिक करने पर खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बी के अंदर सी सीधा ही दिखा दो, तो बी खोलेंगे तो बी और सी दोनों नहीं दिखाई देगा। आपने बी नाम का पेज बनाया मयंक, बी में सी इंपोर्ट करके सी लिख दूँ तो बी को खोलने पे सी भी नहीं दिखेगा। वही कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्लिक करने पर खोलना। हाँ हाँ हाँ, ऐसा समझ रहे हो? नहीं आया नहीं। तो ये कार्य वो देखते हैं कल करके, ठीक है। अभी आज वाला काम क्लियर है? हाँ